हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा पर। मैं हूं कार्तिक और दोस्तों हम आपको पढ़ाए थे एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप के लिए इंग्लिश। दोस्तों इंग्लिश में हमारा एडजेक्टिव चल रहा था और एडजेक्टिव के हमने काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव में 6 टाइप पढ़ लिए थे। आज हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो 7वें नंबर पर आता है दोस्तों हमारा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव दोस्तों ये कौन से होते हैं? वे एडजेक्टिव जो वाक्य में प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं। कौन से दोस्तों? वे एडजेक्टिव जो वाक्य में प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। जे डेफिनेशन दोस्तों नोट कर लेते हैं। वे एडजेक्टिव जो वाक्य में प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं। वे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। ये डेफिनेशन हुई, कहलाते हैं। इसमें कुछ इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं, जैसे विच, व्हाट, वेयर, whom, etc और भी बहुत सारे हैं दोस्तों। अब अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल दोस्तों, एग्जाम्पल विच इज योर्स बुक, विच इज योर्स बुक। या फिर दोस्तों इसको दूसरे तरीके से लिख लो, विच बुक इज योर्स, बुक इज योर्स, विच बुक इज योर्स। तो दोस्तों ये इसका एग्जाम्पल हुआ। दोस्तों इसमें भी एक ट्विस्ट आता है। तो वो क्या है दोस्तों, नोट कर, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम उसको नोट करेंगे ट्विस्ट को। होप करते हैं आपने नोट कर लिया होगा दोस्तों। अब हम इसको इरेज करके नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। मीन्स अब इसमें जो ट्विस्ट आएगा, अपवाद, अब हम उसको ही देखेंगे। चलिए दोस्तों अब देखते हैं। तो यदि हमारा ट्विस्ट क्या कहता है, यदि इन वाक्यों, इन शब्दों, यदि इन शब्दों, यानी कौन से शब्द? विच, व्हाट, वेयर, etc, यदि इन शब्दों के तुरंत बाद नाउन आए, तो यह इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। और यदि इन शब्दों के बाद कोई अन्य शब्द आए,
यानी कि नाम को छोड़कर मीन्स दोस्तों कोई अन्य शब्द आए नाम को छोड़कर, और यदि इन शब्दों के अंत में कोई अन्य शब्द आए नाउन को छोड़कर तो उसे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहेंगे। तो उसे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहेंगे। तो दोस्तों ये हमारा नोट पॉइंट हुआ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मोस्टली इसकी डेफिनेशन से आता है, ये नोट पॉइंट्स में ही आता है पेपर। तो क्या कहता है ये, यदि इन शब्दों मतलब कौन शब्द विच व्हाट वेयर WH वर्ड्स के तुरंत बाद यदि नाउन आए तो यह इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। क्या कहलाता है? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। ठीक है दोस्तों, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहलाता है ये। और यदि इन शब्दों के बाद कोई अन्य शब्द आए यानी नाउन को छोड़कर कोई अन्य शब्द आए, किन शब्दों के बाद? इन्हीं शब्दों के बाद आए तो उसे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहेंगे। दोस्तों होप करते हैं आपको समझ में आया होगा और आपने नोट भी कर लिया होगा। चलिए अब देखते हैं लास्ट की तरफ। तो हमारा लास्ट क्या कहता है? लास्ट है हमारा पॉसेसिव प्रोनाउन, सॉरी पॉसेसिव एडजेक्टिव। अब आता है हमारा लास्ट। तो लास्ट है हमारा पॉसेसिव एडजेक्टिव। पॉसेसिव एडजेक्टिव है हमारा 8th। तो दोस्तों ये क्या कहता है? ये कहता है, इसके कुछ अलग ही हैं, थोड़ा हटके हैं इन सबसे। इसकी कोई डेफिनेशन अगर कुछ अलग है तो मैं उसे नोट करवा देता हूँ। माई, आवर, योर्स, माई, आवर, योर्स, हिज, हर, देयर आदि। माई, आवर, आवर्स, हिज, हर, देयर को पॉसेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। को पॉसेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसका एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार हो गए। माई बुक, माई बुक, योर स्कूल, योर स्कूल। ठीक है तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल होंगे। माई बुक, योर स्कूल। एक बार और दोस्तों इसको रिपीट कर लेते हैं फिर चलते हैं। ठीक है, तो अब एक बार इसको दोबारा से रिपीट करते हैं फिर देखते हैं फिर से। डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन हमारी ये आएगी। माई, आवर, आवर्स, हिज, हर, देयर आदि को पॉसेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। माई बुक नॉर्मल डेफिनेशन है, योर स्कूल। तो दोस्तों करते आपको समझ में आ रहा होगा।
और दोस्तों अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आ रही हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। अब चलिए दोस्तों, अब हमारे काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव खत्म होते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो अब इसमें इसके बाद आता है डिग्री ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव। पहले इसको इरेज करते हैं फिर देखते हैं। डिग्री ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव। चलिए डिग्री ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव। डिग्री ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव। तो दोस्तों कहने का मतलब है कि यहाँ पे डिग्री एडजेक्टिव के अंतर्गत, एडजेक्टिव के अंतर्गत डिग्री 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। तो फर्स्ट आती है हमारी पॉजिटिव डिग्री। कौन सी आती है फर्स्ट? पॉजिटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री दोस्तों किसे कहते हैं? जब किसी एडजेक्टिव को उसके वास्तविक रूप में प्रयोग किया जाता है। तो वहाँ पॉजिटिव डिग्री होती है। पॉजिटिव डिग्री होती है। तो वहाँ कौन सी डिग्री होती है दोस्तों? पॉजिटिव डिग्री। एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों इसका। अभिषेक इज टेल बॉय। अभिषेक इज अ टेल बॉय। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ एग्जाम्पल इसका। अब देखते हैं सेकंड। तो सेकंड हमारी कौन सी आती है? कंपैरेटिव डिग्री। अब कौन सी आती है दोस्तों? कंपैरेटिव डिग्री। अब आती है दोस्तों हमारी कंपैरेटिव डिग्री। कौन से नंबर पे आती है दोस्तों? ये हमारी सेकंड। होप करते हैं दोस्तों आपको पहली बार ही समझ में आई होगी। एक बार और रिपीट कर देते हैं। जब किसी एडजेक्टिव को उसके वास्तविक रूप में ही प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पॉजिटिव डिग्री होती है। अभिषेक इज टेल बॉय। दोस्तों इस एग्जाम्पल को आप थोड़ा समझ लीजिए अच्छे से, क्योंकि आप इस एग्जाम्पल को समझ जाएंगे तो हम इसी एग्जाम्पल से आपको कंप्लीट डिग्री करा देंगे, एक एग्जाम्पल से। चलिए दोस्तों अब हम इसको इरेज कर देते हैं। और नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है कंपैरेटिव डिग्री। दोस्तों कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग
दो व्यक्तियों या वस्तुओं के गुण व मात्रा गुण व मात्रा में कंपैरिजन किया जाता है, की तुलना करने के लिए किया जाता है। कंपैरेटिव डिग्री, इसका प्रयोग दो व्यक्तियों या वस्तुओं के गुण व मात्रा की तुलना के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग दो व्यक्तियों या वस्तुओं के गुण व मात्रा की तुलना करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल, अभिषेक इज टेलर देन मोहन। ये इसका एग्जाम्पल हुआ। अभिषेक इज टेलर देन मोहन। ठीक है दोस्तों, तो होप करते हैं दोस्तों आपको ये भी समझ में आया होगा। अब हम इसको इरेज करके और लास्ट वाले की देखते हैं। अब आती है हमारी सुपरलेटिव डिग्री। दोस्तों अब हम इसको इरेज कर देते हैं। चलिए दोस्तों, आप तब तक इसको नोट कर लीजिए। सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री दोस्तों कौन सी होती है? इनका प्रयोग या इसका प्रयोग दो से अधिक सॉरी दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। दो से अधिक व्यक्तियों वस्तुओं के गुणों व मात्रा की तुलना के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग दो से अधिक के लिए किया जाता है। अभिषेक इसको थोड़ा यहाँ से चेंज कर लेते हैं। टेलेस्ट बॉय in the family। अभिषेक इज टेलेस्ट बॉय इन द फैमिली। तो दोस्तों इसमें क्या है कि यहाँ पे इस दो से अधिक व्यक्तियों वस्तुओं के गुण और मात्रा की तुलना के लिए क्या आता है। यहाँ पे अभिषेक इज टेलेस्ट बॉय इन द फैमिली। फैमिली दोस्तों दो लोगों से नहीं कहा जाएगा, फैमिली कहा जाएगा दो से अधिक को। सबसे पहले हमने देखा पॉजिटिव डिग्री, जिसमें कि उसकी वास्तविकता का यूज किया जाता है, वास्तविक एडजेक्टिव का, मीन्स रियल एडजेक्टिव का। फिर देखा हमने कंपैरेटिव, जिसमें दो का प्रयोग किया जाता है। अभिषेक इज टेलर, वहाँ पे टेलर टेलेस्ट। ठीक है दोस्तों, तो इसके कुछ रूल हैं इनको चेंज करने के, जिन्हें हम आपको करवाएंगे कंप्लीट। तो अब आज फर्स्ट पे टेल था, दूसरे पे टेलर, अब आता है यहाँ पे टेलेस्ट, मतलब सबसे लंबा। बॉय इन द फैमिली, अपने परिवार में। तो ये हुआ हमारा सुपरलेटिव। इसमें पहले में वास्तविकता में जो है वही, दूसरे में दो की तुलना की गई थी, यहाँ पे दो से अधिक की तुलना की गई है।
तो दोस्तों आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं और होप करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।